हेलो एवरीवन। आज हम आपको 1 जुलाई से करंट अफेयर बताने वाले हैं, जो कि हम दैनिक जागरण पेपर से लिए हैं। इसके पहले हम पूरा जून का करंट अफेयर बता दिए हैं, जो कि कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। आज से हम 1 जुलाई का करंट अफेयर बताने वाले हैं। आइए देखते हैं। इसमें पहला करंट अफेयर, सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई है। एग्जाम में ही पूछ सकता है आपको कि सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एमपी के शहडोल जिले से इसकी शुरुआत की गई। याद रखना है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इसकी शुरुआत की गई है। एग्जाम में ही पूछेगा। और कितने राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है, तो 17 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है। तो बिहार के कितने जिलों में इसकी शुरुआत की गई है, क्योंकि बिहार के रिलेटेड करंट अफेयर है। बिहार के 6 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है: कटिहार, जमुई, सिवान, बांका, पूर्णिया और पश्चिमी चंपारण। और आइए देखते हैं अगला। तो बीमारी को रोकने के लिए केंद्रीय बजट जो पेश होता है, उसमें सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047 शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसलिए ये एमपी के शहडोल जिले से इसकी नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की गई है। आइए देखते हैं। सिकल सेल जो बीमारी है, वो एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी है। ये समान रूप से आदिवासी एवं जनजातियों में पाई जाती है। सिकल, इसमें क्या होता है कि रक्त के जो कण का आकार होता है विकृत, यानी कि टूट जाते हैं, विकृत होकर हंसुआ जैसा हो जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कैसा रोग है। तो ये आनुवांशिक बीमारी है और रक्त के कण का आकार विकृत होकर हंसुआ जैसा हो जाता है। ये ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? आदिवासी और जनजाति में समान रूप से ये रोग पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें करंट अफेयर। 2 जुलाई का पेपर में कोई भी करंट अफेयर नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिखा। 3 जुलाई का ये करंट अफेयर देखते हैं। इसमें वैश्विक बायोफिल संघ यानी कि GBA की गठन किसके द्वारा की जाए? भारत द्वारा अमेरिका और ब्राज़ील के साथ मिलकर इसका गठन अभी हुआ नहीं है। इसका गठन जुलाई में 2023 में किया जाएगा। अभी घोषणा होगा कि ये गठन करने के लिए भारत द्वारा अमेरिका और ब्राज़ील के साथ में। आपको याद रखना है कि वैश्विक बायोफिल संघ की गठन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारत द्वारा अमेरिका और ब्राज़ील के साथ मिलकर। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत किसके साथ मिलकर इस गठन की घोषणा करेगा, इसकी शुरुआत करेगा? तो अमेरिका और ब्राज़ील के साथ। घोषणा कब होगा? तो जुलाई 2023 में, इसी मंथ इसकी घोषणा की जाएगी। और उद्देश्य क्या है? बायोफिल के शोध और विकास को तेज़ी से बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार को विकसित करना। आपको उद्देश्य याद रखना है। बायोफिल को शोध और विकास को तेज़ी से बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार को विकसित करना। और इसके पहले आपको याद होगा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस यानी कि ISA का गठन किया था। किसके साथ मिलकर? भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर गठन किया था। अभी तक इसके 115 सदस्य बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस से जो हमारे नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी फ्रांस के साथ मिलकर, अभी तक इसके 115 सदस्य बन चुके हैं। आइए अगला देखते हैं। इसमें अगला करंट अफेयर, SCO शिखर सम्मेलन 23वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में वर्चुअल तरीके से ये शिखर सम्मेलन हुआ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। इसमें खास बात यह रहा कि इसमें एक नए देश ईरान को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। और जो शामिल हो गए 9 देश सदस्य के रूप में ईरान को शामिल कर लिया गया है। इसके पहले 8 इसके सदस्य देश थे और एक ईरान शामिल हो गया। इसकी वजह से इसके 9 सदस्य देश हो गए हैं। इसमें इसके पहले इसके कुल मिलाकर 9 हो गए। तो इसमें चीन, भारत, इसके सदस्य देश 9 हो गए। तो चीन, भारत, ईरान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। आइए अगला देखते हैं। ये जो सम्मेलन हुआ था, ये वर्चुअल तरीके से हुआ था, जो हमारे नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में किया गया। और 6 जुलाई का करंट अफेयर। 4 और 5 जुलाई का कोई भी करंट अफेयर नहीं था इम्पोर्टेंट, इसलिए हमने नहीं लिखा। 6 जुलाई का करंट अफेयर है। सैफ चैम्पियनशिप जो फुटबॉल का जो प्रतियोगिता हुआ था, सैफ चैम्पियनशिप 2023, भारत ने जो कुवैत में हुआ था, भारत ने कुवैत को हराकर जीता खिताब। आपको याद रखना है कि भारत ने कुवैत को हराकर एक खिताब जीत लिया, सैफ चैम्पियनशिप 2023। और ये कहाँ पर हुआ था? तो कुवैत में ही हुआ था। आइए अगला देखते हैं।
7 जुलाई का करंट अफेयर है। तीसरा, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तीसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन तो थाईलैंड, बैंकॉक। तीसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो थाईलैंड, बैंकॉक में किया जाएगा। कब होगा ये? इसी साल 24 से 26 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें खास बात यह है कि इसमें जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। और पहला वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था 2014 में। और दूसरा कहाँ पर हुआ था? शिकागो 2018 में अमेरिका में हुआ था। आपको याद रखना है। तीसरा कहाँ पर होने वाला है? थाईलैंड, बैंकॉक में। आइए अगला देखते हैं। इसमें 8 जुलाई का करंट अफेयर है। मिशन वत्सलाय पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया था? जो भी बच्चे अनाथालय में रहते हैं उनके देखभाल के लिए ये पोर्टल का लॉन्च किया गया है। मिशन वत्सलाय पोर्टल आपको याद रखना है किसके लिए? बच्चों, बाल देखभाल संस्थाओं के लिए और कमज़ोर बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। सारे इस पोर्टल पर रहेंगे। ये बच्चों के लिए लॉन्च किया, बाल देखभाल संस्थाओं के लिए लॉन्च किया गया है मिशन वत्सलाय पोर्टल, आपको याद रखना है। और 8 जुलाई का करंट अफेयर था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 9 जुलाई का कोई भी करंट अफेयर नहीं था, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। 10 जुलाई का करंट अफेयर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक जो कि 163 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो आपको याद रखना 2023 में भारत की रैंकिंग 126वां रैंकिंग और 2022 में 135वां रैंकिंग थी। और अब इसका रैंकिंग कौन सा हो गया है? 126वां रैंकिंग में भारत का। और रैंक 1 पर कौन रहता है? रैंक 1 आइसलैंड का। ये हमेशा 1 पर ही रहता है आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंक 1 पर हमेशा आइसलैंड ही आपको दिखेगा। 10 जुलाई तक का हमने करंट अफेयर करा दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर हम लेकर आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।